या पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। भारतीय डाक बहुत बड़ा प्लानिंग करने जा रही है मेरे भाई। भारतीय डाक अब इंस्टॉलमेंट करने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। ठीक है, अब चार्जिंग के लिए भी पैसे लेंगे और ये काम कहीं ना कहीं भारतीय डाक करने जा रही है ईवी चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि जानते हैं कि भविष्य में अब जितनी भी व्हीकल्स हैं, आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल सब कुछ ऑलरेडी देख रहे हो, बहुत कम यूज करने को कहा गया है और प्लस में शॉर्टेज भी है। तो भविष्य में कहीं ना कहीं आप जितने भी व्हीकल्स को देखोगे वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशंस होते हैं कि चार्जिंग आपको करने होते हैं। तो ये भविष्य में कितना बेहतरीन भारतीय डाक करने जा रही है कि अब हर मतलब जगह पे ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेगी और ये पोस्ट ऑफिस अब करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब सोच सकते हो कितनी बेहतरीन काम करने जा रही है। अब इन चार्जिंग स्टेशंस पे भी अपना स्टाफ होगा, या तो जीडीएस का स्टाफ होगा या अलग से रिक्रूटमेंट करेगा भारतीय डाक। लेकिन अब सोच सकते हो कि भविष्य में ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग है वो भारतीय डाक इंस्टॉलमेंट करने के लिए शुरू कर दिया है। अब देख सकते हो इंडिया पोस्ट ने प्लान करने जा रही है भारतीय डाक इंस्टॉलमेंट के लिए। इंस्टॉलमेंट मतलब अलग अलग हर जगह अब इंस्टॉलेशन होगा ईवी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी गाड़ियां आती हैं जो इलेक्ट्रिक से व्हीकल्स जो चलती हैं उनके चार्जिंग स्टेशंस की तैयारी कर रहा है, जो कि चार्ज करने का अलग अपना चार्ज रखा जाएगा, वो भारतीय डाक सेट करेगी। और यह सब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नया फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, जो डिपार्टमेंट ने क्लियर कह दिया है। अब देखो ये लोकेशंस कैसे तय होगा कि किस लोकेशंस पे इलाके पे हो। तो आप देख सकते हो प्रायोरिटी दिया जाएगा जहाँ पे हाई ट्रैफिक चले। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि चांसेस वहाँ पे व्हीकल्स जाहिर सी बात है कि है या डाउन भी हो सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। कमर्शियल हब इलाके में कोशिश किया जाएगा, मेन ट्रैफिक रूट्स में कहीं ना कहीं कोशिश किया जाएगा कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को सेट करने के लिए, इंस्टॉलमेंट करने के लिए। स्पेस अवेलेबिलिटी, एडिक्वेट पार्किंग ऑफ वैकेंट लैंड विद इन द प्रेमिसेस। अब देखो भारतीय डाक अब इन चीज़ों में अब शुरू करने जा रहा है फंड अपना। ठीक है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो देश भर में जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ दिनों के अंदर 5 से 10 सालों के अंदर देखने को मिलेगा कि आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बहुत कम ही देखने को मिलेगा चलने को, क्योंकि 2030 तक से इस प्रकार का समस्या है। जाहिर सी बात है तो सभी लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशंस होती हैं वो भारतीय डाक अब संभालने जा रही है साथियों। एक्सेसिबिलिटी देख सकते हो, इजी ऑफ एंट्री एंड ये प्रॉपर तरीके से इन लोग एक अपना हर जगह पे लैंड खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे उस इलाके में, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए। एंट्री एग्जिट के लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाएंगे, वहाँ पे भारतीय डाक का अपना साइन सिंबल होगा कि हाँ भाई भारतीय डाक और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन आप ले रहे हो तो आपके पास प्रॉपर रिसीविंग होगा। तो हर प्रकार से आपको परेशानी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंडिकेटिव डिमांड्स, लोकल प्रेजेंस फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स एंड पोटेंशियल डिमांड, है ना। कोई भी चीज़ होगी अगर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मौजूद होंगे, आपको कोई भी आप लीज पे भी ले सकते हो, है ना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होने से अब देखो ये पूरे डिवीजन से रिक्वेस्टेड किया गया है कि अपना अपना डाटा सबमिट करना है 20 मई से पहले। ये देख सकते हो भारतीय डाक ने शुरू कर दिया है अपना तैयारी, यानी कि देख सकते हो 2027 तक में भारतीय डाक मतलब भारत के जितने भी अमूमन जो हाई टेक सर्कल्स हैं, जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गए, बेंगलोर हो गए, तो इन प्रकार जगहों पे, गुजरात हो गए, हाईटेक जो जगह हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंस्टॉलेशंस यहाँ पर तैयारी शुरू करेगा। अब ये देखो पूरे डिवीजन से, यानी कि सोच सकते हो भारत के सभी डिवीजन से रिक्वेस्टेड किया गया है कि 20 मई तक अपना अपना राय दें और सबमिट करना है पूरा डाटा, कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है, नहीं है। और ये देख सकते हो इस प्रकार से ये चार्जिंग पॉइंट लगेगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मौजूद होता है और चार्ज करके उसमें एक नॉर्मल आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है और भारतीय डाक ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वहाँ पे एक स्टाफ होगा और भी बहुत सारे स्टाफ होंगे, इसके लिए भी रिक्रूटमेंट भविष्य में करेगा, जो कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे काम करने होंगे। तो इस प्रकार से मेरे भाई भारतीय डाक बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि देखो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। क्योंकि आप सोचो ये ईरान में जिस प्रकार से अभी अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं,
जैसे आपको पूरे भारत से भी बहुत चीज़ें ऐसे आप देख सकते हो, पेट्रोल और डीजल में बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि शॉर्टेज आ चुकी हैं। और जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो पीएम को भी, हमारे ऑनरेबल पीएम को भी आप देख सकते हो, मोदी जी डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप बहुत ऐसे कम चीज़ें खपत करिए जिससे कहीं ना कहीं मतलब हमारे देश की मतलब चीज़ों को आप बचाएं, है ना। रिसोर्सेज को आप जितना कम बचाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत मतलब साल भर में विदेश यात्रा भी ना करें, है ना। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल ये परमानेंट समस्या नहीं है, ये टेम्पोररी समस्या नहीं है मेरे भाई, ये परमानेंट समस्या है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है 2030 के आसपास जो समय होगा, 2040 का समस्या हो गया। जैसे आप चाइना जापान में जाओगे तो चाइना जापान ऑलरेडी जानता है मेरे भाई, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। क्यों चाइना और जापान हमसे आगे है? क्योंकि उनको पहले से पता है मेरे भाई कि आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में हमारे देश की दुर्गति क्या हो जाएगी अगर इस चीज़ को मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप पेट्रोल और डीजल चीज़ों पे आप ज़्यादा दिन तक आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें, ये लिमिटेड चीज़ें हैं। और यही बात है, इलेक्ट्रिक क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह से बेहतरीन है, पॉल्यूशन फ्री रहोगे, इको फ्रेंडली रहेगा और हर तरह से बेहतरीन होगा। इसलिए चाइना जापान इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। और ये शायद भारतीय डाक का बेहतरीन जो इंस्टॉलेशंस की जो राय है, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन लाए। आई होप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना ख्याल रखना है। लव यू मेरे भाई।